देखिए, इस बीच तस्वीरें सामने आ रही है। आपको सर मैं दिखाना चाहूंगी ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश में किस तरीके से प्रदर्शन हो रहा है। इस पूरे विवाद के बीच बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा हुए हैं, हिंदू संगठन इकट्ठा हुए हैं और यहाँ जोरदार नारेबाजी की जा रही है। अभिजीत ठाकुर का मैं रुख करना चाहूंगी। अभिजीत, हम तस्वीरें देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश में किस तरीके से प्रदर्शन हो रहा है, हिंदू संगठनों की क्या कुछ मांगे हैं और ये प्रदर्शन कितना लंबा चल सकता है, क्योंकि जो यहाँ पर पुलिस बल तैनात है उनकी कोशिश है कि लोग इकट्ठा ना हो पाए, एकजुट ना हो पाए। जी बिल्कुल, ये संजौली के बाहर से तस्वीरें सामने आ रही हैं जगह जगह से, जो संजौली में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं प्रदर्शनकारी, लेकिन उनको यहां तक नहीं पहुंचने दिया जा रहा है। इसकी वजह से जिन लोगों को जहां पर प्रदर्शन करने का मौका मिला वहीं से अपनी नारेबाजी और प्रदर्शन करके वो अपना रोष व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल संजौली को चूंकि ये किले में तब्दील कर दिया गया है, हर जगह पर सुरक्षाकर्मियों की तैनाती है और यही वजह है कि प्रदर्शनकारी आपको यहाँ तक पहुँचते हुए नहीं दिखाई देंगे। जो डली टनल की बात करें या फिर हम बात करें इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज की, जो कि मेन एंट्री पॉइंट्स है, या फिर संजौली चौक की, इन सब जगहों पर जिस तरह की बैरिकेडिंग और किलेबंदी की गई है, यही कारण है कि मेन संजौली चौक जहां की कॉल दी गई थी, इस जगह पर जुटने की कॉल दी गई थी, यहां पर आपको प्रदर्शनकारियों की संख्या नहीं दिखाई देगी, क्योंकि चारों तरफ से सुरक्षा कर्मियों ने यहां के रूट को एक तरह से ब्लॉक कर दिया है। लेकिन अलग अलग जगहों से जो जानकारी सामने आ रही है कि जगह जगह विरोध प्रदर्शन होना शुरू हो गया है और वो 11 बजे की जो कॉल थी उसी कॉल के समय से, नियत समय से ही ये प्रदर्शन शुरू हुए हैं। तो संजौली के बाहर से तमाम तस्वीरें ऐसी सामने आ रही है जहां पर लोग विरोध प्रदर्शन करते हुए दिखाई भी दे रहे हैं। लेकिन यहां चूंकि संजौली में 163 लागू की गई और जगह जगह सुरक्षा कर्मियों ने गाड़ियों की एंट्री बंद कर दी है और सभी रास्ते ब्लॉक कर दिए गए हैं संजौली तक पहुंचने के, और यही वजह है कि आज संजौली में जो विरोध प्रदर्शन होना था वो अभी तक यहां पर होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन हिमाचल प्रदेश के अलग अलग क्षेत्र से और शिमला में ही अलग अलग जगहों से जो तस्वीरें सामने आ रही है उसमें यह साफ दिखाई दे रहा है कि लोग प्रदर्शन कर अपना रोष जो है वो जरूर जता रहे हैं। जी बिल्कुल अभिजीत, बने रहे आप हमारे साथ और आइए अब अपने दर्शकों को बताते हैं कि ये संजौली मस्जिद के विवाद का इतिहास क्या है, क्योंकि इतिहास देखा जाए तो काफी पुराना है। मस्जिद के जो मुतवल्ली हैं उनका यह कहना है कि 1947 से यह मस्जिद है। बहरहाल 2010 से लगातार अवैध निर्माण का इस मस्जिद को लेकर दावा किया गया है। 30 से 35 नोटिस इश्यू हो चुके हैं, निर्माण रोकने को कहा गया था, लेकिन उसके बावजूद भी ताज्जुब की बात यह है कि निर्माण रुका नहीं, नोटिस के बावजूद भी निर्माण जारी रहा। इसके अलावा कमिश्नर कोर्ट में केस, वक्फ बोर्ड कर रहा है पैरवी। डिटेल्स आपके सामने है, 44 बार पेशी, अब तक कोई फैसला इस पूरे मसले को लेकर नहीं हो सका है। जी हां, यह मसला म्युनिसिपल कोर्ट में भी टलता हुआ नजर आ रहा है। इसकी क्या वजह है, यह अपने आप में समझने वाली बात है। वरुण पुरोहित जी, बार बार यह आरोप भी लग रहे हैं कि देखिए बीजेपी अपनी सियासत कर रही है, कांग्रेस जो कि हिमाचल प्रदेश में सरकार में है वो भी अपनी सियासत कर रही है। मुद्दे का हल हो यह मंशा किसी की नजर नहीं आ रही है। अगर होती तो यह स्थिति नहीं होती कि लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ता। समीर जी, मैंने कई बार कहा, दिल्ली में भी जब डिमोलिशन ड्राइव चली थी, जब भी मैंने कहा था जिस अधिकारी के टेन्योर में और अधिकारी पे तो बुलडोजर चलाई है, उत्तर प्रदेश में भी ये कई बार बात आ गई। लेकिन मैंने इससे आगे बढ़ के कहा जो स्थानीय पार्षद और विधायक होता है उसकी सहमति के बगैर ना तो अधिकारी लगता है ना अधिकारी की हिम्मत है अवैध निर्माण करवा दे। ये जो भ्रष्टाचार का लिए ब्यूरोक्रेसी नहीं, पॉलिटिकल भ्रष्टाचार भी है। तो स्थानीय पार्षद, स्थानीय विधायक और जो उस टेन्योर का अधिकारी, तीनों पे कार्रवाई की जाने। अरे वरुण जी, आप भी विपक्ष की तरह बात करेंगे तो कैसे चलेगा? आप वहां पर सत्ता में हैं, आप कह रहे हैं यूपी में ऐसा होना चाहिए। अरे भाई, हिमाचल प्रदेश में आप सरकार में हैं, तो पूरे देश वहां क्यों नहीं कर रहे हैं ऐसा? इस अवैध निर्माण के दोषी अफसरों पर क्या कार्रवाई हुई हिमाचल प्रदेश में आपकी सरकार बनने के बाद? समीर भाई, मेरी बात तो सुन लो। जुडिशियल रिफॉर्म्स की आवश्यकता है, फास्ट जुडिशियल प्रोसेस को फास्ट करने की आवश्यकता है। मैंने कहा ना, इसके ले लेते हैं, सरकार क्या करेगी? नोटिस 10 साल में सिर्फ 44 हियरिंग हो रही है, इससे ज्यादा क्या जुडिशियल प्रोसेस को होगा? जुडिशियल प्रोसेस को फास्ट करने की आवश्यकता है, क्योंकि म्युनिसिपल लॉज, लोकल लॉज में मैंने देखा अदालतें क्या करती है, नोटिस इश्यू हो जाता है, स्टे लेके आ जाता है। उस चीज को सुधार करने की आवश्यकता है, कोई भी सरकार हो। और जहां तक भी मस्जिद की बात है, अगर ऊपर 2.5 मंजिल बनाए तो जो अधिकारी उसको बुक करना चाहिए, वो करेगी सरकार। एकदम से तो होगा नहीं, इंक्वायरी हो रही होगी, 10-5 दिन में उसका पे रिजल्ट आएगा। तो जिस अधिकारी के टेन्योर में हुआ वो सस्पेंड होगा। नहीं तो ये आश्वासन अगर आप लोगों को दे देंगे, वहां की जनता को दे देंगे जो सड़कों पर उतर आई है, तो शायद इस तरीके की तस्वीरें हमें ना देखने को मिले। वो भी दिया जा रहा है। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन देखिए, जो भी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होता है, लोकल वहां का जो जनप्रतिनिधि, मिनिस्टर होगा, मंत्री होगा, विधायकों का, वो भी रहे।
नहीं तो जन आंदोलन आक्रोश में परिवर्तित हो जाता, अराजकता में परिवर्तित हो जाता। इसलिए मैं कह रहा हूँ, मैंने धार्मिक स्थलों के लिए भी एक नेशनल वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं। ठीक है, आपकी तरफ से अपनी दलीलें हैं, लेकिन रंगरेज साहब एक सवाल तो ये भी है ना कि अगर ये क्लियर हो गया है, सरकार की तरफ से खुद ये बताया जा रहा है कि भाई आप जो कह रहे थे वो नहीं है, वक्फ बोर्ड की जमीन ये है ही नहीं, सरकार की जमीन है, सारे दस्तावेजों के आधार पर सरकार के मंत्री का ये बयान सामने आया है, उसके बाद जिम्मेदारी क्या बनती है? अगर ये जमीन ही अवैध है, मस्जिद यहां पर तो फिर बन ही नहीं सकती, यहां पर पढ़ी जाने वाली नमाज तो कबूल हो ही नहीं सकती, तो फिर एक कदम आगे बढ़कर ये क्यों नहीं कहा जा रहा है कि ठीक है हम यहां पर मस्जिद नहीं रखेंगे? देखिए समीर भाई, ये कोई कोर्ट का फैसला तो है नहीं या सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया हो। एक मंत्री के कहने पर आप भी उसकी बात में बात मिला रहे हैं और कह रहे हैं कि फिर मुसलमानों को हटा देना चाहिए, ये कर देना चाहिए। देखिए अदालत में ये मामला चल रहा है, अदालत पे आप विश्वास रखिए, सारे लोग विश्वास करें, हिमाचल की जो अदालत का फैसला होगा वो सब मानेंगे। नहीं, अभी हमने ये बताया ना रंगरेज साहब कि जब ये निर्माण हो रहा था उस वक्त भी 30 से 35 नोटिस दिए गए कि आप ये निर्माण नहीं कर सकते, उसके बावजूद भी निर्माण जारी रहा। अरे सर, अगर हम गलत कोई कर रहे हैं तो वहां का शासन प्रशासन देख लेगा उसको। हम अगर हमें कोई चीज अच्छी नहीं लगेगी तो हम अदालत जा सकते हैं, ये प्रक्रिया है हमारे देश की। दूसरा है जो मोहब्बत की दुकान जो खोलने जा रहे थे राहुल गांधी जी बार जगह जगह, अब उनके हिमाचल में उन्हीं की सरकार में ये नफरत की दुकान पे क्या हो रहा है? ये जो लोग प्रदर्शनकारी हैं ये सारे बीएसपी और बजरंग दल के लोग हैं, इनके खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं कर रही वो सरकार? वहां पर ये बार बार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एक मस्जिद से इन्हें दिक्कत हो गई, अगर कल खुदा न खास्ता हमें किसी मंदिर पे कोई अवैध है तो क्या हम उस मसले को अगर किसी को कोई दिक्कत है तो एक कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं या जा सकते हैं अदालत में। इस तरीके का बार बार प्रोटेस्ट करना, बार बार इस तरीके का माहौल बनाना, मतलब ये माइंड वॉश किया जा रहा है एक कम्युनिटी का, एक कुछ लोगों का, एक वर्ग का, पूरा मतलब देश के में चाहते क्या है लोग? नहीं, मंदिर मस्जिद के मुद्दे पर क्या बीजेपी और कांग्रेस ही राजनीति कर रही है? एआईएमआईएम नहीं कर रही है?